प्रधानमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे? आया था फोन, मैंने मना कर दिया। आपने फोन नहीं पिक किया। प्रियंका गांधी ने क्या बात की थी आपसे उस वक्त? एक बड़ा तबका है जो ये संदेह की नज़र से देखने लगा है कि यार ये सब कहीं पहले से किया गया ड्रामा तो नहीं था। क्या आरोप थे शोषण के खिलाफ, बच्चियों के, पहलवानों के, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, पॉलिटिक्स आगे आ गई। सच्चाई बताऊं, जी, देश छोड़ने की सोच ली थी हमने। किस देश को छोड़ के जाना है? लेकिन ये आपने इतने ढेर सारे क्या पहन रखे हैं, इसको थोड़ा बता दो मुझे। ये हर चीज रिवील करने की नहीं होती। कुछ धार्मिक मामला है। इतनी डिटेल नहीं देनी ना, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। आप हरियाणा की खेल मंत्री बनने जा रही हैं क्या? मेरे को नहीं पता। अरे सब जगह फैला मेरे पास कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। यहाँ तो जिससे मिलो वो जो यार दूसरा आदमी ये किसने ये बात मार्केट में डाली? नहीं, मैंने कुछ नहीं डाली, मेरे पे ब्लेम मत लगाना बिल्कुल भी। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती हैं? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा? देखो कोई भी बने, मेरे हाथ में नहीं है वो। मैं तो खुद को बना लूं, बना ही दो, अपने को ही बना लूं। जब आपके पार्टी ऑफिस और दफ्तर देख रहा हूँ तमाम जगहों पे कुमारी शैलजा का पोस्टर कहीं नजर नहीं आता, फोटो नजर नहीं आती। और अगर आप हार गई तो आप जुलाना में रहेंगी या फिर जुलाना से फिर चली जाएंगी? हमारे देश में गरीब भी इतनी ज्यादा है ना, मैं जा रही हूँ तो मेरा तो ऐसा मन करता है कोई जादू वाली वो साकाला का बुम बुम वाली पेंसिल नहीं होती थी, कोई ये दे दे, मैं सबके ऊपर ऐसे फिरा दूं, सब ठीक हो जाए। वैसे मेरी जिंदगी में राज के नाम की कोई चीज है नहीं। बस ये है। नहीं, ये भी निकाल दूंगी कभी ना कभी तो। नहीं आप जैसे 2-4 लोगों ने पूछ लिया तो क्या बता दूं, मूड हो गया तो। समय कम है, सवाल ज्यादा है और एक क्लीशे सी लाइन है कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम विनेश फोगाट, कांग्रेस की प्रत्याशी, ओलंपियन, मेडल इन वेटिंग रह गया। पहलवानी से सीधे कुश्ती के दंगल से आप सीधे पॉलिटिक्स में आ गए। मैं पॉलिटिक्स पे और आपकी जुलाना सीट के बारे में पूछूंगा, लेकिन ये आपने इतने ढेर सारे क्या पहन रखे हैं, इसको थोड़ा बता दो मुझे। ये हर चीज रिवील करने की नहीं होती। अच्छा, हाँ ठीक। क्या है ये? कुछ मतलब नहीं है, स्टाइल के लिए या कुछ धार्मिक? स्टाइल ही मार रहे हैं। कुछ धार्मिक मामला है? ऐसा कुछ है लग रहा है, मतलब इतनी डिटेल नहीं देनी ना, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। अगर इससे कुछ भला हो रहा है तो हम लोग का भी हो ना, हम भी पहने। नहीं, भला तो मेहनत करने से होगा जी। वो आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। अच्छा, कैसी चल? मैं जब ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो रात के 12 से ज़्यादा बज चुके हैं। विनेश फोगाट लगभग आधी नींद में है और ऐसा कह रही है कि मुझे थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, लेकिन इंटरव्यू तो करना है। और सुबह सुबह इनको रैली प्रचार के लिए निकलना। कितनी सभाएं कर डाली आज? सभाएं तो मेरे को पता नहीं कितनी होगी, लेकिन हमने 12 गांव कवर किए आज। हाँ, मजा आ रहा है? हाँ ज्यादा यार। ठीक है। डीजे उजे बज रहे होंगे, डांस वांस कर रहे होंगे लोग? अभी रात के 11 बजे हम जिस लास्ट गांव में गए ना, डीजे लगा के और आगे नाचने लगेगा डीजे। मोर भाई घर भी जाना है, चलो जल्दी खत्म करते हैं। आपके नाम के गाने भी बन गए? बहुत। हाँ? आपने खुद बनवाया या पब्लिक ने खुद से नहीं नहीं, मैं ओलंपिक्स में जब थी ना तभी जस्ट लोगों ने बना दी काफी, और अभी वो चुनाव में आने के बाद में कुछ लोगों ने फिर बनाए हैं। अच्छा, अब आप जैसे चुनाव लड़ रही हैं, घर घर प्रचार करने जा रही हैं, क्या कठिन है, मुश्किल? 100 ग्राम वजन घटाना मुश्किल है या 100 वोट लाना मुश्किल है? 100 वोट लाना आसान है। आसान है? हाँ, वजन घटाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है बहुत ज्यादा। आपकी जो वो फोटो आई थी ना, हम सब ने देखी, सबको बहुत अफसोस था, मेडल नहीं आया। और पूरा देश में ट्विटर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, आप भी देख रही होंगी वहां से, हॉस्पिटल से? नहीं, नहीं, सब लोग अभी तक नहीं देखा मैंने अच्छे से कि उस टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि इतने नोटिफिकेशन थे ना, तो वो हर मिली सेकेंड में वो स्विच हो रहा था सब कुछ, और मैंने नहीं देख पाई वो अभी तक। पूरे देश का दिल टूटा हुआ था। मतलब लग रहा था कि मेडल आ ही गया था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो आप कभी जब रिवील करना चाहना तो करना। आप अभी चुनाव में हो। उस समय ना लोग बहुत आपको लेकर के इमोशनल अटैच हुआ, और जब आप प्रोटेस्ट कर रही थी तब भी आपसे बहुत एसोसिएट कर रहे थे, लेकिन फिर आप अचानक पॉलिटिक्स में आ गई। तो एक बड़ा तबका है जो ये संदेह की नज़र से देखने लगा है कि यार ये सब कहीं पहले से किया गया ड्रामा तो नहीं था। अगर यही ड्रामा करना था तो मैं ओलंपिक्स तक क्यों जाती? पहले लोकसभा के भी चुनाव हुए हैं, राजस्थान में भी चुनाव थे, मध्य प्रदेश में भी चुनाव थे, तब क्यों नहीं किया हमने? और विधानसभा तो लोकसभा आसान भी बताते हैं लोग, जितना बड़ा चुनाव होगा उतनी आसान चीजें होती है आपके लिए। हालांकि पॉलिटिक्स आसान नहीं है बिल्कुल भी, किसी को वहम है तो निकाल सकता है अपना। अच्छा, बहुत, हाँ बहुत डिफिकल्ट है। अभी स्टार्टिंग है इसलिए लग रहा होगा शायद, लेकिन मतलब डिफिकल्ट है। एज ए एथलीट मैं बोलूँगी बहुत डिफिकल्ट है। मैं रेसलिंग को ज़्यादा आसान बताऊँगी। तो
पॉलिटिकल नहीं है ये, हमारे देश का भी इशू नहीं बोल सकती मैं, ये बीजेपी पार्टी का इशू ज़्यादा बोल सकती हूँ मैं। कोई भी अगर किसी भी चीज़ के खिलाफ में आवाज़ उठाता है, न्याय के खिलाफ में बोलता है या गलत चीज़ के खिलाफ बोलता है, उन्होंने 2-4 चीज़ें पकड़ रखी हैं कि या तो विपक्ष ने करवा रखा है, क्योंकि देश में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी। तो कांग्रेस का नाम सबसे पहले लेते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होते हैं या जो भी देश में बड़े चुनाव होते हैं, कांग्रेस टक्कर में है तो उनको कैसे कमज़ोर करना है, वो अपना दाव चलते हैं। दूसरा, खालिस्तानी बोल लेंगे आपको, अगर वो पगड़ी बांधे हुए हैं तो आप खालिस्तानी हो गए हो। तीसरा, अगर आपने दाढ़ी बढ़ा रखी है तो मुसलमान बोल देंगे आपको। ये उनके सोशल मीडिया आपको कमज़ोर करने की, आपको मेंटली कमज़ोर करने का या लोगों में एक भ्रम डालने का, ये उनका एक इतने सालों से हम जो देख रहे हैं वो काम वो करते आ रहे हैं। तो लेकिन इधर इतना नहीं चलेगा। अब जैसे विपक्ष, आपके विपक्षी हैं, उनके आरोप अपनी जगह है, लेकिन एक लड़ाई जो आपने शुरू की थी, जो आपने आपके और आपके साथियों के आरोप थे शोषण के खिलाफ, बच्चियों के, पहलवानों के, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, पॉलिटिक्स आगे आ गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, कोई भी लड़ाई, और महिलाओं की खासकर मैं बोल रही हूँ, और जो ये आप हरासमेंट की बात कर रहे हो, ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है, ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। इसका कोई एंड मुझे तो आज तक दिखा नहीं है, ना मैं उसको बता सकती हूँ कि एंड है। क्या हमारे बाद में महिलाएं नहीं आएंगी? क्या हमारे पहले कोई महिलाएं नहीं थी? ये तो एक प्रोसेस है, ये पूरे इस संसार का, ये तो चलता रहेगा। और जब तक महिलाएं हैं इस दुनिया में तो ये भी चलता रहेगा, मुझे ऐसे लग रहा है। तो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। हम पॉलिटिक्स में इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आए हैं जी। सिर्फ हमारी नहीं, हजारों उन बच्चियों की उम्मीद और आस को हम स्ट्रोंग करने आए हैं, जो कभी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उनको ये भरोसा होना चाहिए कि देश आपके साथ खड़ा होता है। पॉलिटिकली लोग जो हैं वो आपके साथ में खड़े होते हैं। पॉलिटिक्स भी देश का हिस्सा है, देश से बाहर नहीं है। बिल्कुल। हर जन आपके साथ में खड़ा है और हार नहीं माननी है किसी भी टाइम पे। जब मैं ओलंपिक्स से आई तो मैं भी रो रही थी अपने घर पे, अच्छे से मैं रो भी नहीं पाई हूँ। लोगों ने सबसे सिर पे बिठा के रखा है मेरे को, और मेडल से भी ज़्यादा प्यार और प्रेम दिया है। लेकिन उस टाइम पीरियड में और अभी हम पॉलिटिक्स में हैं, उसका मैं बोलूँगी कि मजबूरियाँ भी होती है कई बार। ये हमारी मजबूरी भी थी। मैं इसको कम्प्लीटली इसको ये नहीं बोलूँगी कि हमारा बिल्कुल खुशी से हमने इस चीज़ को अपनाया है। खिलाड़ी हैं, हमने अब कभी ऐसे सोचा था कि चलो ठीक है 20-25 साल 30 साल जो भी हमने रेसलिंग करना है, इतना संघर्ष, क्योंकि खिलाड़ी का संघर्ष बहुत कठिन होता है, ऐसे आसान नहीं है। उसके बाद में आराम से घर पे बैठ के ऊपर सो के आराम से खाना खाएंगे, मज़े लेंगे ज़िंदगी के। लेकिन 360 डिग्री कई बार लाइफ यू टर्न ले लेती है। तो वो महिलाओं के जो एक बेचारापन है ना, लोग मेरे में वो नहीं देखना चाहते हैं। या चल हम तीनों खिलाड़ियों में लगा लो, मैं एक का नाम भी नहीं लूंगी, बजरंग, साक्षी, विनेश, इन तीनों को बेचारा नहीं देखना चाहते, और ना हम बेचारे थे। और जब से हम जंतर मंत्र पे बैठे हैं उसके बाद तो लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई है कि ये लड़ने वाले बच्चे हैं। इन्होंने जब इतनी बड़ी सरकार के सामने घुटने नहीं टेके तो उनकी आस और उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं ओलंपिक से आई, बहुत सारे लोग, मतलब कोई 1% भी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आके कि ठीक है मेडल नहीं आया हमें दुख है, ये है। सेकंड बात जब भी उनकी होती है कि आपको अभी पॉलिटिक्स में आना चाहिए और आपको लड़ना चाहिए, आप ऐसे घर पे नहीं बैठ सकते, आपको लड़ना पड़ेगा। तो वो लड़ाकू वाली जो एक भावना है ना, उन्होंने वो जगाई, जो मैं कहीं ना कहीं वैसे गिव अप कर गई थी ऑलमोस्ट, कि अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं ले पाऊंगी, मेंटली ना फिजिकली ना इमोशनली। लेकिन आया वहाँ से कि बात तो ठीक है। अच्छा, लड़ाई शुरू हुई तो 3 लोग थे, आपने तीनों का जिक्र किया, 2 इस पार आ गए, 1 उस पार रह गए। साक्षी मलिक नहीं आई पॉलिटिक्स में। उन्होंने जब उनसे पूछा गया तो मैं उनकी कमेंट्री सुन रहा था जब आप मैट पे थी, तो वो एकदम इमोशनल हो गई थी। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली तो उनका भी टोन चेंज थी और उन्होंने बोला कि वो उनका फैसला है। देखो, डेफिनेटली अगर किसी भी हम फील्ड को चुनते हैं, जब रेसलिंग चूज किया था तो ऐसा नहीं है कि सब लोग खुश थे उस चीज़ से, सब हमारा वो डिसीजन था रेसलिंग करने का। अभी क्योंकि हम डिफरेंट स्पोर्ट्स को छोड़ के दूसरी फील्ड में आए तो ऑब्वियसली हमारा खुद का पर्सनल फैसला था वो। ना साक्षी को हम फोर्स कर सकते, ना साक्षी हमें फोर्स कर सकती। हम इंडिविजुअल लोग हैं, लड़ाई एक थी, एक रहेगी। उस लड़ाई का जो एम है, पॉलिटिक्स में भी आगे हैं, लेकिन एम जो है तीनों का वो एक रहेगा। और जब तक ब्रजभूषण जैसे आदमी को हम सजा नहीं दिलवा लेते तब तक तो
ऑब्वियसली एम एक रहेगा। और मुझे ऐसे लगता है जब तक हम तीनों जिंदा हैं तब तक भी हमारा एम एक रहेगा कि हमने जो लड़ाई लड़ी वो संघर्ष लोगों के अंदर जिंदा रहना चाहिए, लोगों में वो संघर्ष के प्रति उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। ब्रजभूषण आपके खिलाफ हमेशा टिप्पणी करते रहे, इवन जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या अफसोस हुआ था जब मेडल नहीं आया, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ था, वो पहले से ड्रामा किया था, ऐसा उनका बयान है। उसके बाद जब आपका टिकट हो गया तो फिर वो बार बार पुख्ता तौर पे ये कहने लग गए कि ये तो दीपेंद्र हुड्डा का पहले से प्लान था, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करवाया, इनको लेके पॉलिटिक्स में आना था और ये लड़कियों की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये अपने लिए जगह बना रहे थे। नहीं देखिए, पहली बात तो जब हम जंतर मंत्र पे बैठे थे जो परमिशन ली गई थी वो कांग्रेस ने नहीं ली थी, बीजेपी के 2 नेताओं ने ली थी। कौन नेता? आप सबको पता है, आप मेरे से मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बीजेपी के 2 नेताओं ने ली थी परमिशन, वो हमारे नाम पे मुझे नहीं पता है। हाँ ठीक है, आप सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हो, हर जगह मिलेगा, आप निकालोगे तो मिल जाएगा। हरियाणा के थे, उन्होंने परमिशन लिया था। दूसरी बात, परमात्मा के आशीर्वाद से लगा लो, लोगों के आशीर्वाद से इतना नाम हमने इनफ कमा रखा था। अगर हम चाहते पॉलिटिक्स में आना तो ऐसे भी हमें कोई भी पार्टी मना नहीं करती, ठीक है। कोई भी लड़की तो छोड़ो, लड़का भी नहीं, लड़की तो बहुत एक बड़ा एक सेंसिटिव चीज़ है। लड़का भी कोई ऐसे सड़कों पे बैठ के और इन चीज़ों को एक हथियार बना के, लड़की अपने कपड़े फाड़ के उधर बाल नोचे जा रहे हैं हमारे, उधर हम अपना वेल टू डू फैमिली को छोड़ के बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ठीक अभी कमा रहे थे, ठीक हमारा नाम था, ठीक पैसा था, सब कुछ था हमारे पास में। फिर हम जंतर मंतर पे जाके इधर बारिश में उधर करंट आ रहे हैं, बिजलियां गिर रही हैं, कभी हमारा टेंट गिर रहा है, उस चीज में जाने की क्या जरूरत है। हम साफ सुथरी पॉलिटिक्स कर सकते थे ना। पॉलिटिक्स के लिए मतलब हम उस गंदी सोच के या उस लेवल तक हम नहीं गिर सकते जितना ये लोग गिर रहे हैं। तो हर चीज को डाइवर्ट करना। फिर जब हम बैठे थे तो बोले कि ठीक है, ये तो ट्रायल नहीं देना चाहते, ये बच्चों का हक खाना चाहते हैं, ये नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं नेशनल भी खेल ली हूँ, मैं नेशनल खेल ली। उन्होंने बोला ट्रायल नहीं देना चाहते, मैं ट्रायल लिया, मैं ओलंपिक्स तक चली गई। फिर भी बोल रहे हैं कि ओलंपिक्स तक भी ड्रामे करके चली गई, तो आपकी सरकार कहाँ सो रही थी? तो इसका मतलब क्या होगा? तो मेरा इतना ही चलता, अगर मैं इतनी तगड़ी थी इस अपने हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले तो मैं ब्रजभूषण को जेल के अंदर डालती। अगर मेरी इतनी पावर थी मेरे में, मैं ओलंपिक्स तक चीटिंग करके चली गई, तो ब्रजभूषण को क्यों नहीं डाल पाई मैं अंदर? मेरे को रोकने का हर संभव प्रयास किया गया है। बजरंग पे 2-4 साल का बैन लगाया गया है। उसने क्या गलत किया था? कितने खिलाड़ी हैं जो डोप बिना दे भाग जाते हैं। उसने तो सवाल पूछे थे ना, उसका जवाब दिए बिना उसको डोप में वो लगा दिया कि बैन। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये खेलेंगे तो ये जीतेंगे। मेहनती लोग हैं, मेहनतकश परिवार से हम आते हैं, संघर्ष से हम आए हैं, उनको पता है। इनको संघर्ष का भी मौका दोगे, ये उसमें भी खिल के निकलेंगे। तो वो संघर्ष से भी रोकना चाहते हैं आपको हर कदम पे। एक तस्वीर मुझे याद आती है आपकी, जब आप सड़क पे हो और तिरंगा हाथ में लिए हो, उसमें क्या फीलिंग थी? क्या उस टाइम पे सोच लिया था कि पॉलिटिक्स में जाकर के ये लड़ाई लड़नी है, या उस समय इमोशनल ब्रेकडाउन था? सच्चाई बताऊं जी, देश छोड़ने की सोच ली थी हमने। किस देश को छोड़ के जाना है? हमने बातें भी स्टार्ट कर दी थी, हमने लोगों से बात कर ली थी। अच्छा ऑलमोस्ट जाने के लिए हम रेडी थे। इस देश में हमारा कुछ नहीं बचा। अच्छा। लेकिन वो परमात्मा कई बार कुछ लोग आपको ऐसे ज़िंदगी में उस टाइम पे मिला देता है कि वो आपको पता नहीं 2 शब्दों में वो हिम्मत दे देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। उस टाइम पे आप ये सीरियसली? बिल्कुल सीरियसली थे, बिल्कुल सीरियसली थे। बात भी कर ली थी, सब बातें हो चुकी थी कि हमें जाना है देश छोड़ के, इस देश में कुछ नहीं बचा हमारा, निकलो यहाँ से अभी। लेकिन उस टाइम पे हम जस्ट प्रियंका गांधी जी से मिले, उन्होंने 2 शब्द जो बोले वो सबके अंदर बैठ गई वो। और हमने फिर से कि नहीं, इसी देश में रह के लड़ाई लड़नी है। बाहर जाने से हम चले जाएंगे, कोई और शिकार होगा यहाँ पे आके, तो भगत सिंह तो खुद को बनना पड़ेगा, कोई और आएगा नहीं। तो कभी कभी जिंदगी में जब आप बिल्कुल ये लगता है ना कि उम्मीद टूट गई है, कोई ना कोई आके आपको, परमात्मा उस बंदे को भेजता है आपकी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए। तो उस समय प्रियंका गांधी ने आपसे बात की, फिर जब मेडल से आप चूक गई तो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे? आया था फोन, मैंने मना कर दिया। आपने फोन नहीं पिक किया? मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन नहीं आया था, लेकिन जो वहाँ पे अपने इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे उनका फ़ोन, उन्होंने बोला कि ऐसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मेरे सामने शर्तें रखी कि
आपका कोई आदमी साथ में नहीं रहेगा, हमारी टीम रहेगी, 2 लोग, कोई एक वीडियो शूट करेगा, एक बात करवाएगा और वो सोशल मीडिया पे जाएगा। मैंने पूछा सोशल मीडिया पे जाएगा, बोला तो मैं बोली सॉरी, मैं अपने इमोशंस का, अपनी मेहनत का ऐसे सोशल मीडिया पे तो मजाक नहीं बनाऊंगी। अगर उनको सच में सहानुभूति है किसी खिलाड़ी के साथ में तो बिना रिकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, मैं बहुत धन्यवाद रहूँगी। शायद उनको ये पता है कि जिस दिन भी विनेश से बात हुई, विनेश वो 2 साल का हिसाब जरूर मांगेगी, इसलिए वो उन्होंने मेरा फ़ोन भी मतलब मना कर दिया कि आपका कोई फ़ोन नहीं रहेगा, हम ही रिकॉर्डिंग करेंगे। वो तो काट सकते हैं ना अपने लेवल पे, तो मैं तो नहीं काटूंगी, मैं तो ओरिजिनल डालूंगी जो बातचीत हुई। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। फिर नहीं बात की। प्रियंका गांधी ने क्या बात की थी आपसे उस वक्त? नहीं, उस टाइम पे ओलंपिक्स नहीं, के जब उसमें कुश्ती में आप बोली हाँ, मिली से तभी उन्होंने किस्सा सुनाया था अपने पापा के साथ, जो उनके फादर के साथ में जो कुछ भी हुआ, तब बोले कि मेरे को भी ऐसे हो गया था कि ये देश मतलब ठीक नहीं कर रहा हमारे साथ में। लेकिन फिर से थोड़े दिन बाद जो लोगों का प्यार देखा, मैं पापा के उस जो जहाँ से वो लड़ते थे चुनाव, वहाँ पे मैं गई, लोगों का प्यार देखा, लोग रोए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो वहाँ से मेरे को एक उम्मीद जगी कि नहीं, देश बहुत प्यार कर रहा है हमें, 1-2 जनों के कारण पूरे देश को हम बेकार नहीं बोल सकते। तो वहाँ से देश फिर उन्होंने ये भी बोला था कि आपको रेसलिंग करनी चाहिए, आप रेसलिंग से जो जवाब दोगे उससे ज़्यादा आप कहीं पे दुश्मनों को मार नहीं सकते। तो वहाँ से वो उम्मीद जगी थी। दिल्ली गए, पेरिस गए, हम वापस जुलाना आते हैं। जुलाना की ये जो सड़क है, जिस सड़क के किनारे ये आपका आवास है, बहुत बेकार सी सड़क है, एकदम मतलब देख के लग रहा है कि ये कहाँ पे आ गए हैं। मैं गांव में बैठा हुआ था, एक ताऊ मिले तो उनसे बात, चुनाव समझा, तो इधर ही आसपास ही गांव है। तो बोले बेटा, इब्ने अपनी भाषा में बोले कि विनेश ने जिता तो देंगे, लेकिन अगर सड़क नहीं बनी तो इसी सड़क पे टहलाएंगे। तैयार हो इसके लिए पॉलिटिक्स? ये हमें पता है, हमारे वाले लोग जितना जल्दी सिर पे बैठाते हैं ना, उतना जल्दी नीचे भी पटक देंगे। तो वो प्यार देंगे तो इतना देंगे कि आप के पास समेटने को जगह नहीं होगी। लेकिन जब अगर उनकी बातें नहीं मानी और उनको जो चाहिए नहीं मिला, तो वो उतनी जल्दी आपको सड़क पे टहला भी देंगे। मुझे पता है सच्चाई, क्योंकि मुझे गाँव की लड़की, मुझे पता है हमारे लोग कितना सोचते हैं, और बहुत प्यार सम्मान मिल रहा है। देखो, और सड़कों की एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पानी की हो रही है जी, क्योंकि पानी के बिना तो इतनी बीमारियां भी हो रही हैं, और पानी की जरूरत मेरे से ज्यादा तो कोई बता नहीं पाएगा। हमें पता है कि एक बूंद का महत्व। तो समस्याएं ज्यादा है, काम तो कर सकते हैं, मतलब चलो मैं हर समस्या का समाधान तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ का तो करूंगी ना। तो मैं उस पॉजिटिविटी को देखना चाहती हूँ कि कुछ तो हम कर पाए। आप हरियाणा की खेल मंत्री बनने जा रही हैं क्या? मेरे को नहीं पता। अरे सब जगह फैला, मेरे पास कोई जॉइनिंग लेटर नहीं आया है। यहाँ तो जिससे मिलो वो जो यार दूसरा आदमी, ये किसने ये बात मार्केट में डाली? नहीं, मैंने कुछ नहीं डाली, मेरे पे ब्लेम मत लगाना बिल्कुल भी। है? मेरे पे ब्लेम मत लगाना। लोग, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ तो लोग सोचते हैं कि नहीं, मतलब वो मेरे को विधायक तक नहीं सोचना चाहते, वो चाहते हैं बड़ा कोई चीज देना, या सोच रहे हैं, उनकी उम्मीदें ज्यादा है। तो खिलाड़ी हूँ तो इसलिए खेल मंत्री का बोल रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये तो इन पॉलिटिक्स में आप एकदम रम गई हैं, एकदम रच बस गई हैं। ना 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 ना, पॉलिटिक्स में नहीं रची हूँ। पॉलिटिक्स को मैं डिफाइन कैसे करूं? पॉलिटिक्स में 2 तरह की होती है, अच्छी और बुरी। आप कौन सी करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। मैं एक विनेश को देख रहा हूँ जो इमोशनल हो जाती है, जिसकी तस्वीर आती है तिरंगा झंडा लिए, जो पेरिस में बैठी है जमीन पे, उसको देख के पूरा देश इमोशनल हो। और एक विनेश वो भी है जो कह रही है कि अब थप्पड़ मारने का वक्त आ गया है। आपको अभी मैं 30 साल की हो गई हूँ, मैं इतनी इनफ मैच्योर अपने आप को बोल सकती हूँ कि मैं 2 विनेश रख सकती हूँ। एक इमोशनल विनेश है, एक स्ट्रॉन्ग विनेश है जी। तो आज जो बैठे वो स्ट्रॉन्ग विनेश है, बंद कमरे में इमोशनल विनेश है। वो स्टोरी किसी को नहीं पता, मुझे पता है बस, या मेरे 5-7 लोग जो भी मेरे साथ में रहते हैं उनको पता है। तो मैं कौन सी साइड आपको दिखाना चाहती हूँ वो भी डिपेंड करता है वो दिन के ऊपर। आज मेरी स्ट्रॉन्ग साइड देख रहे हो आप, क्या पता कल को उसी बात के ऊपर मैं ज्यादा इमोशनल हो जाऊँ। तो इमोशनल हो जाते हो आप आमतौर पे? बहुत ज्यादा। एक बात बताइए, आप यहाँ घूम रही हैं, चुनाव में प्रचार कर रही हैं, एक आपको दूर से देखने वाले और बड़ी पारखी नजर रखने वाले एक नेता हैं, अभय चौटाला, जानती हैं आप उनको? उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा ये अपना गोत्र क्यों नहीं लगाती? बोले ये तो फोगाट से राठी हो गई है, तो आप ये फोगाट क्यों लिखती है?
मैंने उनका अच्छा इंटरव्यू किया था। अच्छा, तो मराठी होगी तो मराठियों की तो बहन लगूंगी। अगर मैंने फोगाट हटा के सीधा राठी लगा लिया, विनेश राठी लगा लिया मैंने। नहीं, वो ये कह रहे कि विनेश फोगाट राठी आप लिखे। मेरे ऑफिस में जाके देखो, हाँ, पोस्टर देखो लगे हुए हैं, आपको पता लग जाएगा, मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब मैं उसके ऊपर एक और बात बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। ये अच्छी राजनीति है बहुत, जी। एक बहुत ही अच्छी राजनीति है। समाज में एक भाईचारे में जहर घोलने की बातें हैं। मुद्दों पे राजनीति कोई करना नहीं चाहता है कि कास्ट बता दो या गोत्र बताने लग जाओ। वो अपना गोत्र क्यों नहीं लगाते? वो चौटाला थोड़ी है, पूछो ना उनसे, चौटाला थोड़ी है वो। तो उनका गोत्र क्या है? उनके गांव का नाम लगाते हैं। हाँ, तो गोत्र क्यों नहीं लगाते फिर? वो अपने पैरों में आग लगी, वो तो दिख नहीं रही, पहाड़ पे लगी आग दिख रही है। और मैंने तो लगा रखा है, बकायदा लगा रखा है। मेरी गाड़ियों पे देखो, कहीं पे देखो, अलग अलग तरीके से पोस्टर आ रखे हैं। तो ये काम तो नहीं चलेगा ना इससे। इससे थोड़ी ना अपनी दुकान की बत्ती जलेगी। वो तो मेहनत से, ईमानदारी से ही जलेगी। यहाँ आप अपना मुकाबला किससे देख रहे हैं, बीजेपी से या आईएनएलडी से? मेरा मुकाबला मेरे खुद के साथ में है। खुद के साथ है। हाँ। कितने वोटों से लग रहा है जीतेंगे? मुझे नहीं पता, नहीं पता। मैं नहीं बोल सकती इस चीज पे। मैं वही सेम दाव पे आजमा रही हूँ जो रेसलिंग में अपनाए हैं कि ना तो रिजल्ट किया ज्यादा आगे जाओ ना पीछे जाओ, बीच में रहो, न्यूट्रल रहो, हर दिन अपना काम करो और परमात्मा। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती हैं? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा? देखो कोई भी बने, मेरे हाथ में नहीं है वो। मैं तो खुद को बना लूं, बना ही दो, अपने को ही बना लूंगी मैं। हाँ, मेरे हाथ में नहीं है ना। है इच्छा कभी कि चल के आगे नेशनल प्रदेश को मैं लीड किया इतना जाए? आगे सोचने वाली लड़की हुई नहीं। ना मैं सोचना चाहती ना मैं सोचूंगी। मैं हूँ आज में खुश। फिर भी किसको आप अगर ये हुआ कि विनेश तुम बताओ किसको बनाए मुख्यमंत्री? अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको बिठा लें और बोले कि विनेश बताओ किसको बनाए मुख्यमंत्री? मैं तो प्रियंका गांधी जी को बनाऊं। ये तो आप मतलब फिर मेरा तो सपना है, मैं सच्चाई बता रही हूँ आपके सामने आज। हाँ। मैं चाहती हूँ प्रियंका गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री बने देश की। राहुल गांधी नहीं? नहीं पता नहीं, मैं मतलब वो बने, वो अच्छे वो काम करे, लेकिन महिलाओं होने के नाते पता नहीं मेरे को, महिलाओं जो महिलाएं आगे बढ़ती है ना, तो मेरे को पता नहीं अलग ही खुशी तब मिलती तो है। आपके पास क्लियर चॉइस है, आप महिला होने के नाते कहते हो कुमारी शैलजा को हाँ, बनाइए। कुमारी शैलजा जी बने, दीपेंद्र भाई साहब बने, हुड्डा साहब बने, उदयभान जी बने, मेरे को कोई किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन जब मैं वो कास्ट पॉलिटिक्स में नहीं घुस रही हूँ जहाँ पे आप लोग या कोई और घुसना चाहता है। मैं नहीं, बिल्कुल कास्ट खिलाड़ी में तो महिला के नाते मैं खिलाड़ी हूँ जी, और मैं बिल्कुल प्योर हूँ इस चीज में। नहीं मैं, क्योंकि ये मुद्दे चल रहे हैं मुझे पता है, इसलिए। अच्छा। पॉलिटिक्स में जितनी कास्ट है ना कहीं पे नहीं है। आज तक मेरा जितना भी लड़कियों से मैच हुआ है, या मैं कैंप में रही हूँ या कभी भी जी, सिंगल लड़की का मुझे ये नहीं पता ये कौन सी कास्ट से आती है। बिल्कुल, खेल तो इसी का नाम तो है। मैं उसी प्योरिटी के साथ में इस मैदान में रहना चाहती हूँ बस। नहीं, मैं तो महिला होने के नाते पूछना मेरे हाथ में पावर दोगे क्या? हाँ, है अगर तो आप मैंने बता दिया मैं महिला हूँ, मैं मेरा नाम लूंगी ना। मैं क्यों? अगर आप महिला, शैलजा जी बने, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है ये बताओ। यही मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जब आपके पार्टी ऑफिस और दफ्तर में देख रहा हूँ तमाम जगहों पे कुमारी शैलजा का पोस्टर कहीं नजर नहीं आता, फोटो नजर नहीं आती, ऐसी क्या वजह है? देखो मैं अभी कितने दिन से पॉलिटिक्स में आई हूँ? अभी आए जुम्मा अभी आई हूँ ना मैंने पोस्टर छपवाए, ना मेरे को पता कहाँ से छिपे हैं, ना मेरे को पता ऑफिस किसने लिया है। सब पार्टी के लोगों ने करवाया है सारा काम। हाँ, अगर आप 5 साल बाद मेरे से पूछोगे तो मैं हर चीज़ का जवाब देने और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो जाऊंगी। मैं हर चीज़ का बताऊंगी कि मैं जिम्मेदारी लेने वाली लड़की हूँ। अभी 15 दिन में कितनी घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती कि किसने क्या किया है। जी, हाँ, अभी मैं हर जगह जा रही हूँ। मैं शैलजा जी से आज ही बात हुई मेरी रैली के लिए, तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। और शैलजा जी तो मैं जैसे ही मेरा टिकट विकेट का हुआ था उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा बोला भी था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से ऐसे। चलिए, आखिर में आप मुझे ये बता दीजिए, 5 साल बाद अगर आप जीत जाती हैं तो वो कौन से 4-5 काम होंगे कि अभिनव आप आए हैं, मैं आपको ये काम दिखा सकती हूँ, मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में ये कर दिया है, कुछ सोचा है? हाँ, पानी की समस्या मैं बता रही हूँ, अगर ये हल होगी, है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, आसान चीज़ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काम करना है। दूसरा, सरकारी जो स्कूल हैं जो इस 10 साल के पीरियड में बंद हुए हैं, हर गांव में जाके टीचर्स नहीं हैं तो आधे हैं, अधूरे हैं, बिल्डिंग बिल्कुल गिरने वाली हो रही है। दूसरी चीज़ ये है, अगर एजुकेटेड होंगे हमारे आने वाले फ्यूचर में जितने भी बच्चे हैं, मैं एज ए खिलाड़ी होने के नाते भी बता सकती हूँ कि एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। आप दूसरे देश में जाते हो, आप अनपढ़ हो, आपको कुछ नहीं पता है। आजकल डिजिटल हो गई है पूरी लाइफ, तो उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अच्छे स्कूल चाहिए। स्कूल और सड़क और पानी। स्कूल, सड़क, पानी और खिलाड़ियों के लिए जी, खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा। और
हमारे देश में गरीबी इतनी ज्यादा है ना, मैं जा रही हूँ तो मेरा तो ऐसा मन करता है कोई जादू वाली वो साका लाका बुम बुम वाली पेंसिल नहीं होती थी, कोई ये दे दे और मैं सबके ऊपर ऐसे फिरा दूं, सब ठीक हो जाए। लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत गरीब गरीब के परिवार के लोग हैं। सामने तालाब है, मच्छर आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी ऐसे हेल्पलेस फील कर रही हूँ, लेकिन शायद अगर मैं जीत गई तो मैं कुछ तो कर पाऊंगी। और अगर आप हार गई तो आप जुलाना में रहेंगी या फिर जुलाना से फिर चली जाएंगी बादली? कहाँ चली जाऊंगी, बादल ही क्या करने जाऊंगी, शादी हो गई, मेरे घर वालों ने तो इधर भेजा मेरे को, बादल ही कौन वापिस बुलाएगा। क्योंकि मैं देख रहा था कभी कि कोई गाड़ी जा रही थी तो उसमें अनाउंसमेंट हो रहा था बाहरी प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे, ये वो, तो आपको कुछ लोग बाहरी भी बता रहे हैं। कौन सी पार्टी बता रही है? पता नहीं, कोई गाड़ी जा रही थी। अच्छा मैंने चलो मैं आपको प्रत्याशी का एक आधे का बता ही देती हूँ जी। बीजेपी से जो आए हैं वो क्या इधर के चुनाना क्या गया, जिंदगी भी नहीं है वो तो, ठीक है। लड़की की शादी होके आती है लड़की, तो लड़की उधर की होगी ना। हमारे तो यही संस्कृति है कि जहाँ शादी होके आई वही उनका अगला परिवार हो जाता है। कोई यहाँ की लड़की अगर जाके दूसरे प्रदेश में शादी करे तो वो यहाँ की नहीं रह जाएगी ज्यादा, उसका ज्यादातर काम अपने ससुराल में रहेगा। मेरा सवाल ये है कि आप मान लीजिए कि भाई चुनाव है, आप जीत भी सकती हैं और आपके जीत के खूब कयास कुछ भी हो है, सकता और आप है। हार भी सकती हैं। कुछ तो भी हो सकता हारने है। की स्थिति में क्या आप क्षेत्र में रहेंगी, ये जानना चाहते हैं। क्षेत्र नहीं है, मेरे घर में रहूंगी, मैं क्षेत्र में भी रहूंगी, लेकिन मेरा घर क्षेत्र में ही पड़ता है, बाहर ही कैसे बोल सकते हो। चलो मैं घर दिखाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है आप यहाँ, आपकी शादी हुई है और लोग सब जानते हैं कि आपकी ससुराल यहाँ है, इसीलिए आपको। लेकिन देखो मैं बताती हूँ, मेरी शादी होगी, मैं जिंद में आई, अगर यहाँ पे रेसलिंग का अच्छा अगर होता, स्टेडियम होता या पार्टनर्स मिलते, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है मैं दूसरे जगह पे जाऊं जहाँ पे कोई फैमिली हमारी नोन ही नहीं है ना। ना मैं शहरों में रहने वाली लड़की हूँ, मेरा जो गांव में मन लगता है उससे ज्यादा कहीं नहीं लगता। मैं वो लस्सी चटनी वाली खाने वाली लड़की हूँ, चाहे मेरे को कहीं भेज देना, मैं कल को प्रधानमंत्री भी बन गई तब भी मैं लाल चटनी वाली वो चटनी मंगाऊंगी और रोटी खाऊंगी, ठीक है। ना बड़े सपने हैं, ना बड़े सपना था एक ओलंपिक तक जाने का, मेडल लेके आने का, वो परमात्मा नहीं करना चाह रहा, पता नहीं क्या करवाना चाह रहा है। तो बस इधर ही रहेंगे, मतलब कहीं नहीं जाएंगे, किधर जाना है। चलिए। और मेरा तो सपना पता है क्या है जी, खेतों में कच्चा मकान बनाना अपने हाथों से, जो पहले के टाइम पे होता था मिट्टी का, और उधर अच्छा सा अपना पूरा पार्क और फ्रूट व्रूट के जो पूरे वो करना और जिंदगी काटना मजे से, ऐसे ये सपना। वो शहरों में तो हो नहीं सकता, इतनी महंगी जमीन है, गांव में ही होगा। तो गांव में तो आपके जमीन वमीन होगी खेती की? हाँ, सोमवीर के इधर है। हाँ, खेती वेती देखी आपने? क्यों नहीं देखी, मैंने खुद कर रखी। अच्छा। हाँ, एक बार मैं छोटी थी, 12 साल की थी, मेरी मम्मी का पैर टूट गया था खेतों से आते टाइम ना, तो बैल ऐसे भाग लिया था, अनबैलेंस हो गया था और वो मेरी मम्मी का पैर टूट गया था। 1 महीने तक मैं खेतों में जाके चारा लेके आई थी, 12 साल की थी मैं। पूरे गांव ने चंबा किया था कि 12 साल की लड़की अकेले कैसे इतना बड़ा काम कर सकती है। कर लिया, तो कर रखा है मैंने, ऐसी बात नहीं है। आप कुश्ती करती थी, आप पॉलिटिकल कुश्ती में है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चलते चलते एक सवाल और पूछ लेना चाहता हूँ, मेरी ऐसे कई बार दिलचस्पी होती है, अभी मेरी आपके कान पे नजर पड़ी, पहलवानों के कान ऐसे क्यों होते हैं? ये जब हम रेसलिंग करते हैं ना, जैसे मिट्टी में ज्यादा होता है, ये पैट पे हो जाता है, तो ये बार बार घिस लगती है, कभी हाथ की, कभी घुटने की, कभी अटैक करते हो बार बार, क्योंकि एक अटैक हमें 100 बार 200 बार रिपीट करना पड़ता है। तो ये गर्म हो गया ना, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहाँ पे रुकने लग जाता है, ब्लड वहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। अगर उसको उस टाइम पे ट्रीटमेंट कर लोगे तो वो बैठ भी जाता तो है। ये टूटता नहीं है, ऐसे गर्म टूटता नहीं है, ये ब्लड है। अच्छा। तो ये अगर उसी टाइम पे जब हो रहा है, उसी टाइम पे इंजेक्शन से निकलवा लो, टैबलेट खा लो, सब कुछ खा लो, ट्रेनिंग रोक दो, तो हो जाता है। ट्रेनिंग रोकने का एथलीट के पास टाइम नहीं है आजकल। तो ये गार्ड आते हैं कि ईयर गार्ड आते हैं, पहन लो और करते रहो ट्रेनिंग। तो ये एक मिथ है कि पहलवानों के कान टूट जाते हैं। ये मिथ है, ये मिथ है। ये वहाँ पे ऐसा कुछ ब्लड सा जम जाता है? ये ब्लड है, ये अभी हार्ड हो गया है बस। और अभी तो इतनी फैसिलिटीज आ गया है कि ईयर गार्ड्स पहनो और ट्रेनिंग करते जाओ, बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा पहलवान हो, ठीक है, मसल से थोड़ा सा। अब मैं आप अगर जीतती हैं तो आप अपने इलाके के जो खिलाड़ी होंगे उनको आप ऐसे प्रैक्टिस करवाएगा। आपने देर रात समय दिया, अच्छे से बात की, नींद की आधी नींद की अवस्था में भी आपने पूरे सवालों के जवाब दिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब 5 साल बाद हम मिलेंगे तो आपके क्षेत्र के बारे में सड़कें ठीक मिलेंगी। जी, सड़कें ठीक मिलेंगी, और तब आप मुझे अपने इन सब का राज भी बताएंगे कि ये क्यों पहन रखा है। हर राज बताने का नहीं होता ना, कुछ राज राज ही रहने। तब तक तो इसका हो जाएगा ना, इसका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हर चीज का अपना एक
स्थान और जगह होता है, राज राज रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं वैसे मेरी जिंदगी में राज के नाम की कोई चीज है नहीं। हाँ, बस लेकिन ये हाँ, है। नहीं ये भी निकाल दूंगी कभी ना कभी तो। नहीं नहीं, आप अच्छे से- आप जैसे 2-4 लोगों ने पूछ लिया तो क्या बता दूं, मूड हो गया तो। नहीं, मेरी तो नजर पड़ी ना, तो आप जैसे अमूमन एक पहनता है, 2 पहनता है, आपने 5 पहन रखे ना दोनों हाथों में, तो मैंने जादू है। ये जादू है, जुलाना को ठीक कर देंगे। जुलाना को ठीक कर देंगे। और ये फ्रेंडशिप बैंड किसने दिया आपको? ये एक छोटी बच्ची आई थी अभी हाँ। इलेक्शन में ना, उसने पहना है मेरे को, तो मैं हाँ। पहन रही हूँ। चलिए, इसका जादू देखेंगे हम, जो है कैसे काम करता है ये। और ऑफ कैमरा मैं पूछ लूंगा, और बाद में आप मुझसे अगर पर्सनली मिलेंगे तो मैं, हो सकता है अगर ये मुझे बताए तो मैं आपको बता दूंगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ बहुचर्चित खिलाड़ी और बहुचर्चित नई नवेली नेता विनेश फोगाट थी। इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरा साथी हनी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।